इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्न क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मान के चलेंगे हमारे पास एक वृत्त है, क्लियर है। इसमें बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अगर इस वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर एक समकोण बनता है, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। यहाँ से अगर बात करें, इसको इससे मिला दें तो ये क्या कहलाएगी, जीवा। नीली वाली क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी जीवा, क्लियर। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्न क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये होता है हमारा लघु वृत्तखंड, और ये पूरा ऊपर वाला क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड, क्लियर। इसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या द्वारा कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। तो हम सबसे पहले ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का। तो सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन हल करना है, संगत लघु वृत्तखंड, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले क्षेत्रफल के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला किसका है, त्रिज्य खंड का। किसका है, त्रिज्य खंड का। मान के चलेंगे ये हमारा कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसी तरह ये हमारा क्या है, त्रिज्य खंड। ये हमारी जीवा है, यहाँ पर ये समकोण यानी कि 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, क्लियर। इस पूरे क्षेत्रफल को निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, तो शेष जो क्षेत्रफल बचेगा वो क्या होगा, हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, आर, यानी कि त्रिज्या कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। और कोण थीटा का मान कितना दिया है, 90 अंश। 90 अंश का मतलब इसने पहले ही बोल दिया है कि वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब 90 अंश का, क्लियर है। तो हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr², क्लियर। तो इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, थीटा का मान कितना दिया है, 90। तो लिखेंगे 90/360 इंटू पाई का मान रखेंगे हम 3.14 इंटू आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 × 10, क्लियर है। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 9 से ये 4 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/4। 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 314, क्योंकि दशमलव हट जाएगा। अगर 4 से इसमें भाग दें तो ये हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। यानी कि ये वाला त्रिज्य खंड का जो पूरा भाग है इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज समकोण है। कैसा है, समकोण है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है,
आधार भी 10 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 × 10। 2 से काट देंगे इसको 5 बार, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसमें से क्या करेंगे, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्लियर है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 78.5 में से 50 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा भाग है नीला वाला, ये क्या है हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल है वो आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मतलब लघु त्रिज्य खंड कौन सा है, ये वाला। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को मतलब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो दीर्घ त्रिज्य खंड मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है 78.5। तो ये हो जाएगा पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू आर का मान कितना है 10, तो 10 का बार कितना हो जाएगा 100 माइनस 78.5। 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 314, दशमलव हट जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करने से, माइनस 78.5। अब 314 में से 78.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा।